नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के मार्च 2026 के मासिक राशिफल की। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मार्च का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, व्यापार में कितना लाभ होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे या नहीं, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, धन का आगमन होगा या खर्च बढ़ेगा, स्वास्थ्य का साथ कितना मिलेगा, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यह भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि के आधार पर की जा रही है। मार्च 2026 की शुरुआत ग्रहों की विशेष स्थिति के साथ हो रही है। महीने की शुरुआत में ग्रहण दोष और अंगारक योग का प्रभाव दिखाई देता है और ग्रहों की यह उथल पुथल आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव भी ला सकती है। यह समय ऐसा रहेगा जब जीवन में कई क्षेत्रों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही कुछ नई संभावना भी खुलेगी। अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि में इस समय कोई भी ग्रह नहीं है, लेकिन चौथे भाव में एक बहुत बड़ा पंचग्रही योग बन रहा है। इस भाव में सूर्य, शुक्र, राहु, मंगल और बुध के साथ स्थित हैं। ज्योतिष में चौथा भाव माता, घर, सुख सुविधा, भूमि, भवन, वाहन और मानसिक शांति से जुड़ा होता है। जब एक ही भाव में 5 ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो यह स्थिति आपके जीवन में कई तरह के अनुभव लेकर आती है। कहीं सुख बढ़ता है तो कहीं अचानक चुनौतियां भी सामने आती है। इस समय आपको घर, परिवार और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में कुछ नए अवसर भी मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए घर बदलने, नई प्रॉपर्टी लेने या वाहन खरीदने के योग भी बन सकते हैं। हालांकि इस दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव भी रह सकते हैं, इसलिए निर्णय सोच समझकर लेना जरूरी होगा। पंचम भाव में शनिदेव विराजमान है, जो आपको गंभीरता और जिम्मेदारी सिखाएंगे। वहीं अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति वर्ग की अवस्था में है, लेकिन 11 मार्च के बाद वे मार्गी हो जाएंगे और इसके बाद परिस्थितियों में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। मार्च के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। अष्टम भाव में बृहस्पति और चौथे भाव में सूर्य, राहु और मंगल की स्थिति स्वास्थ्य पर थोड़ा दबाव बना सकती है। खास तौर पर छाती, गले, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखना जरूरी होगा। इसके अलावा माता पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य पिता के कारक है और चौथा भाव माता से जुड़ा होता है। इस समय नियमित दिनचर्या अपनाना, समय पर भोजन करना और डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब अगर विद्यार्थियों की बात करें तो यह समय मेहनत का है। पंचम भाग में शनि का होने के कारण पढ़ाई में अनुशासन की आवश्यकता होगी। मन कभी कभी पढ़ाई में भटक सकता है, लेकिन अगर आप समय का सही उपयोग करेंगे और नियमित अध्ययन करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस महीने थोड़ा अधिक प्रयास करना होगा। अगर आप रोज सुबह भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो मन की एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में सफलता मिलने के योग मजबूत होंगे। अब बात करते हैं रिश्तों और प्रेम संबंधों की। मार्च का महीना प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपके संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है। एक दूसरे के साथ समझ और सहयोग बढ़ेगा। जो लोग अभी सिंगल है उनके जीवन में भी किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मकता बनी रहेगी और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हालांकि संतान की योजना बना रहे लोगों को थोड़ा इंतजार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बृहस्पति अभी अष्टम भाव में है। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यापार की। मार्च का महीना करियर के मामले में कुछ नए अवसर लेकर आ सकता है। जो लोग नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं उनके लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। 15 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होगा और 21 मार्च को बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे करियर में नई संभावनाएं बन सकती है। व्यापार करने वालों के लिए भी यह महीना धीरे धीरे प्रगति देने वाला साबित हो सकता है। नए संपर्क बनेंगे और व्यापार में विस्तार की योजना भी बन सकती है।
अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। मार्च के महीने में धन की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती दिखाई दे रही है। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी के संकेत मिल सकते हैं और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। हालांकि खर्च भी कुछ मामलों में बढ़ सकते हैं, खासकर स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी को उधार देने से बचें। दोस्तों या रिश्तेदारों के कहने पर पैसे का लेन देन करने से पहले अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि धन फंसने की संभावना भी बन सकती है। इस महीने आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि क्रोध से बचें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। कार्यक्षेत्र में विवाद या राजनीति से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो यह महीना आपको नई नई उपलब्धियां भी दे सकता है। अब बात करते हैं कुछ आसान उपायों की। अगर आप चाहते हैं कि मार्च का महीना आपके लिए ज़्यादा शुभ और सकारात्मक रहे, तो रोज सुबह हल्दी या केसर का तिलक माथे पर लगाएं। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और भगवान हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन उपायों से जीवन में आने वाली कई बाधाएं दूर होने लगती है और मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, अगर यह राशिफल आपकी जिंदगी से मेल खाता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही राशिफल और ज्योतिष से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।